शहजादे हातिम। हातिम? सिर्फ शहजादा हातिम नहीं, सब मासूम जानवरों का रखवाला हातिम। भागो! शिकारी चले गए? चलो फिर हम भी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे हातिम। कौन है? बोलता हुआ हिरन, ये क्या माजरा है? दरअसल मैं हिरन नहीं, इंसान हूँ, या यूं कहिए इंसान थी। मेरा नाम है ऐना। हातिम होशियार, इस ऐना का मत मानना कहना, हमें ये कुछ छलावा दिखाई दे रहा है। सच सच बता, कौन है तू? मुझे मेरे प्यारे भाई नवाब की कसम 100% सच बोल रही हूँ। कुछ वक्त पहले जादूगर कुटीला मेरे भाई को अगवा करके ले गया और मुझे हिरनी में तब्दील कर गया। शहजादे, मेरे भाई के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो अभी भी कुटीला के चंगुल में है। आपको ऊपर वाले का वास्ता, उसे बचा लीजिए। अब तुम चिंता मत करो, हमने बड़े बड़े जादूगरों और चुड़ैलों को धूल चटा दिए। ये कुटीला की क्या औकात है? कुटीला कोई मामूली जादूगर नहीं है। क्या खास है उसके बारे में? वो अदृश्य है। उसकी कोई शक्लो शरीर नहीं। एक रात जब मेरा भाई सो रहा था तो उसने हमारी कोठी पर हमला कर दिया। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? बोलो, कौन है यहाँ? पहरेदारों! हाय हाय, ये क्या हो गया? पहरेदारों, उतारो उन्हें। हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हमला करने की? अपनी शक्ल दिखाओ कमजोर। ना मेरी कोई शक्ल है ना शरीर। मैं हूँ तंत्र मंत्र का बादशाह, सबसे ताकतवर जादूगर कुटीला। लेकिन मेरे भाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसको छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को। कैसे छोड़ दूं? ये तो पैदा ही मेरे फायदे के लिए हुआ है। सालों भटकने के बाद, 50 मुल्कों में ढूंढने के बाद आज ये मुझे मिला है। अब ये मेरा शिकार है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे रास्ते का रोड़ा ना बने, इसलिए तुझे भी ठिकाने लगा देता हूँ। ऐना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे भाई को सही सलामत बचा कर लाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे हातिम। लेकिन हातिम, हम कुटिला को ढूंढेंगे कैसे? हमें उसका आता पता ठिकाना कुछ मालूम ही नहीं है। इस सवाल का जवाब एक ही शख्स दे सकता है। कुटिला तंत्र मंत्र में माहिर एक बहुत बड़ा जादूगर है। सैकड़ों सालों से वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए नए तरीके इजाद करता रहा है। अब इस शरबते ताकत में जरा आजाद हवा का तड़का लगाया जाए। अब इसमें शैतानी ताकत का उपतन मिलाया जाए। शैतानी उपतन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। अब अगर ये सारे हिस्से बखूबी मिल गए तो मेरी आजमाइश पूरी हो जाएगी और मेरी ताकत 4 गुना और हो जाएगी। आजमाइश नाकाम हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा कोशिश करनी होगी। मैं आदिवासी कैसे हो गया? नहीं, मेरा शरीर कहाँ गया? मेरी शक्ल। इस हादसे के बाद कुटिला की रूह को एक ऐसे शरीर की तलाश थी जिस पर वो कब्जा कर सके। पूरी दुनिया में नवाब ही एक ऐसा शख्स था जिसकी पैदाइश सूर्य ग्रहण की तीसरी रात को हुई। ये एक ऐसा खास वक्त था जिस वक्त नवाब और कुटिला के सितारे एक दूसरे से मेल खाते थे। इसीलिए उसने नवाब का अगवा किया। अब कुटिला की रूह सही वक्त देखकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। हातिम के होते हुए ये करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बाबा। आप बस इस कुटिला का ठिकाना बता दीजिए। हिलता पहाड़, उसके ऊपर कहीं किसी जगह पर उसका डेरा है। लेकिन जब तक कुटिला के खात्मे का तोड़ न मिल जाए उस जगह पर जाने की सोचना भी मत। तोड़? कैसा तोड़ बाबा? कुटिला का खात्मा सिर्फ अगूरा पेड़ की राख के जरिए ही किया जा सकता है। बाबा, ये पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? मायावी जंगल में। एक बार फिर रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इसकी जरूरत नहीं, पर एक बात याद रखना हातिम, अगर कुटिला अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो वो और 4 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इसकी नौबत नहीं आएगी बाबा।
छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा शरीर। आज रात से अपनी सांसें गिनना शुरू करो। अपने शरीर को जितना निहारना है निहार लो, क्योंकि कल रात इस पर मेरा कब्जा होगा। मायावी जंगल की सरहद तो पार हो गई, लेकिन इन हजारों लाखों पेड़ों में से अगोरा के पेड़ को कैसे ढूंढेंगे? कासिम, बाबा शिव जी ने कहा था कि उसे देखते ही खुद ब खुद पता चल जाएगा। अबे रुक, सिक्के कासिम के पास आते हैं, जाते नहीं है। क्या हुआ? हाँ मैं, ये क्या अजीबोगरीब मसला है? क्या? यहाँ तो एक अदृश्य दीवार है। हाँ, अच्छा, इसीलिए इसे मायावी जंगल कहते हैं। इसकी सरहद पर ये अदृश्य दीवार इसकी पहरेदारी करती है। यहाँ पर भी है, लगता है चारों तरफ। इसका मतलब हम जंगल में अटक गए। अटके नहीं, जरा भटके हैं कासिम प्यारे। आओ जरा रास्ता तलाश करते हैं। हाँ हातिम, चलो भाई, आज बहुत मशक्कत हो गई है, थोड़ी देर रुक के आराम फरमाते हैं। कासिम, वक्त बहुत कम है और मामला बहुत संजीदा। उठो, चलो। अच्छा, तो ये है मायावी जंगल के अजीबोगरीब कबीले वाले। चलो देखते हैं। फैजाद, कासिम, तुम लोग जाकर इन कबीले वालों का ध्यान बटाओ। मैं गांव वालों को बचाने की कोशिश करता हूं, और कुछ देर बाद वहीं मिलेंगे जहां कासिम साहब आराम फरमाना चाहते थे। चलो निकलो। आओ 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 आओ। कौन है ये? पकड़ो रे।
सब लोग महफूज हो। जल्दी करो, चलो आओ मेरे साथ। जो लोग जंगल में भटक जाते हैं, ये नामाकुल कबीले वाले उनको कैद कर लेते हैं और तो और उस आदमखोर पेड़ को कुर्बान कर देते हैं। आदमखोर पेड़? हाँ, आदमखोर पेड़ अगोरा, जो इंसानों को अजगर की तरह निगल लेता है। अगोरा? इसकी राख की तो मुझे भी तलाश है। दोस्त, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, बस कुछ देर और, मेरे दोस्त आते ही होंगे। नहीं, कहाँ रह गए ये लोग? भाई साहब, वापस चलते हैं। अब तक तो हातिम ने गांव वालों को आजाद भी करा दिया होगा। कासिम, उसे थोड़ा और वक्त देते हैं। चलो। कासिम, इस रास्ते चलो चलो। उठो! पानी लो, पानी पकड़ो इसे। उठो! कौन है? कौन है? सरदार, सामने मत मारो। अरे नामाकुल, मैं तेरा सरदार हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? हमारे शिकार कहाँ गए? सरदार, एक हट्टा कट्टा जाबाज सबको छुड़ा कर ले गया। अरे कमबख्तो, शिकार की रखवाली भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी उनकी जगह पे इनको ले चलो। अगर अगोरा को सही वक्त पर खुराक नहीं मिली तो हम सब भी भूखे मरेंगे। कासिम, ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में शर्जील बाबा ने हमसे कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अघोरा की खुराक कहे, इसका मतलब वो पेड़ हमें खा तो नहीं जाएगा? खा जाएगा? पता नहीं कासिम। हाँ तो कहाँ हो तुम? यहाँ हमें कुछ गड़बड़ घोटाल नजर आ रहा है। कमाल है, अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। लगता है उन कमजोर कबीले वालों ने तुम्हारे दोस्तों को भी कैद कर लिया है। फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। तुम लोगों को इस कबीले तक पहुंचने का रास्ता पता है? पता नहीं, वैसे भी उन कबीले वालों पर हम कतई भरोसा नहीं कर सकते। हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता तो पता होगा, किसी को तो पता होगा, बोलो। हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता। पता नहीं है, ये बताना नहीं चाहते। यहाँ दो इंसानों की जिंदगी का सवाल है और तुम लोग मुंह पर ताला लगाकर खड़े हो। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा रास्ता। रुक जाओ हातिम। इस वीरान जंगल में जब तक तुम अपना रास्ता ढूंढोगे, वो अघोरा तुम्हारे दोस्तों को निगल कर हजम कर चुका होगा। मैं ले जाऊंगा तुम्हें उन कबीले वालों तक। शुक्रिया छोटे उस्ताद। सीखो कुछ इस बच्चे से। इंसान का पहला फर्ज है दूसरे इंसान के काम आना। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। चलो इस तरफ।
परिजान, वो देखो, इस पेड़ की टहनियां ऐसे लहलहा रही है जैसे शिकार को देख के दानों की जीभ लपलपाती है। जाओ। दरख्तों के सरताज, अपने दरवाजे खोल और देख, तेरे लिए हम शानदार खुराक लेकर आए हैं। ये देख, अपना हक ले अगोरा और अपना फल दे ताकि हम भी जिए और फले फूले। अपना हक ले अगोरा। इस तरह अरे साहब, ये खबीस का बच्चा पेड़ आदमखोर निकला। इस तरह हातिम, यही है आदमखोर पेड़ अघोरा। फने, फने, मुझे जल्दी से आग से दहकता हुआ तीर कमान दो। तीर कमान आग से दहकता हुआ? अब मैं यहाँ कहाँ से लाऊं? आप कहे तो पेड़ों को काट के बना दूं? अरे खोजू, कभी तो एक बार में बात समझ लिया करो। मेरे कहने का मतलब है खुद तीर कमान बन जाओ। अभी लीजिए मेरे आका। मैं खाऊं पेड़, हमें मत खाओ परिजान। इतनी बुरी मौत तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी। काश हातिम यहाँ होता। हातिम, दोस्तों की जान मुश्किल में हो और हातिम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। मार डालो इसे, पकड़ो इन लोगों को। रेहान, तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाओ और महफूज हो जाओ। मैं इन कबीले वालों की मुरम्मत करके आता हूं। जाओ।
सब खत्म हो गया। ये क्या किया तुमने? अघोरा पेड़ ही इकलौता हमारा अन्नदाता था। वो ही हमें खाने के लिए फल फूल देता था, जो हमारा पूरा कबीला खाता था। अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जंगल में और भी तो पेड़ हैं जिन पर फल लगते हैं। नहीं, इस मायावी जंगल का चप्पा चप्पा बंजर और वीरान है। सिर्फ जहरीले पेड़ ही उगते हैं जिन पर कोई फल नहीं लगता है। अब हम कैसे जिएंगे? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हातिम, बात तो सही है, यहाँ वाकई में कुछ नहीं उगता। सरदार, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए गांव से खाना भिजवा सकते हैं। नहीं नहीं, गांव वाले तो हमें पहले से ही शैतानी कबीला समझते हैं। वो हमारी कभी मदद नहीं करेंगे। तुमने अघोरा के साथ साथ हमारे कबीले का वजूद भी राख में मिला दिया। ये लो सरदार, सारा माजरा साफ हो गया। यहाँ की सारी माया की वजह था ये आदमखोर पेड़। इसकी तिलिस्मी ताकतों की वजह से बाकी सारी जमीन और पेड़ पीले और बंजर नजर आते थे। इसके खत्म होते ही सब ठीक हो गया। सरदार, जिंदगी में कुएं का मेंढक बनकर रहना बहुत आसान है। जरा कुएं से बाहर झांक कर देखो। नए फल, नए स्वाद, नई जिंदगी आप लोगों का इंतजार कर रही है। हातिम, आप हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं। आपने हमें जीने की नई राह दिखाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त आ गया है, तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। अघोरा की राख, अब हमें इसे लेके जाना पड़ेगा हिलते डुलते पहाड़ तक। ये चाबी कैसी है? ये चाबी किस काम की? अघोरा की राख से मिली है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। इसे रख लेते हैं। इज्जत का सब, चलो हिलते डुलते पहाड़ की ओर कूच करते हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों बांधा है मुझे तुमने यहाँ पे? मेरी रूह की मुक्ति का वक्त बहुत करीब है। रात ढलते ही
तेरे शरीर पर मेरा कब्जा होगा। जाने दे मुझे, छोड़ दो मुझे शैतान कुलीटा। जाने दूंगा जरूर। तेरी रूह को बेचारी हमेशा के लिए इन वादियों में भटकती रहेगी। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तूने एक नेक भाई बहन को जुदा किया है। तुझे हम दोनों की ऐसी बद्दुआ लगी कि ऊपर वाला भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कमसर्फ लड़के, बद्दुआओं की सीढ़ियां चढ़कर ही तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जी भर के दे, जितनी बद्दुआ देनी है दे। हातिम, इसे हिलता हुआ पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। अच्छा, ये तो हिल ही नहीं रहा। थोड़ी देर में खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो चलो हम भी देखते हैं कैसे हिलता है। कासिम बचो! चाबी किस काम की? अघोरा की राख से मिली है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। सिम सिम दरवाजे खुल जा। कासिम, तो पहले बताना था ना। पहले बताना था ना। जादूगर कुटीला, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। कौन है तू? मेरी गुफा में आने की जुर्रत कैसे की? आखिर ये भला है कौन? कासिम, मैना ने कहा था ना,
ये जादूगर अदृश्य है। जब मुझे देख ही नहीं सकते तो क्या खाक बिगाड़ोगे मेरा? चलो नवाब को छुड़ाते हैं। नवाब तुम फिक्र मत करो, हम आ गए। नवाब के शरीर पर तो मैं कब्जा करूंगा ही। आज तुम तीनों को भी यही दफन करूंगा। कहाँ गई सारी दलेरी? जो दिखता नहीं, जो महसूस नहीं होता, जिसका होना ना होना एक जैसा हो, जिसकी परछाई भी झूठी है, उस साए का नाम है कुटीला। तुम्हारी मौत का पैगाम है कुटीला। फरीजाद, फरीजाद, उठो फरीजाद। कासिम, कासिम उठो। ठीक तो हूँ मैं? हाँ। फरीजाद, कासिम याद है बाबा शर्जील ने क्या कहा था? जादूगर कुटीला का खात्मा इस अघोरा की राख से ही हो सकता है। गायब होकर वार करने को बहादुरी नहीं, बुज़दिली कहते हैं। हिम्मत है तो अब मुकाबला कर। मेरी ताकत अभी तुझसे कई गुना ज्यादा है आतिम। अगर तेरे पास जादू की ताकत है तो हमारे पास दोस्ती की ताकत है। तेरा बदसात जिस्म तो पहले ही तुझसे छिन चुका है। अब वक्त है तेरी नापाक रूह को खत्म करने का।
ठीक हो नवाब? बहन एक बंदो, ऊपर वाले के फरिश्तों, कौन हो तुम? हमें तुम्हारी बहन ऐना ने भेजा है। ऐना? मेरी प्यारी बहन कहाँ है वो? कैसी है वो? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ चलो। आना, 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 कहाँ हो तुम? शहजादे, तुमने तो कहा था कि वो हिरनी की शक्ल में इन्हीं जंगलों में है। हम तो उसे यहीं छोड़कर गए थे। मेरी प्यारी बहन, तुम ठीक हो? शहजादे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 7 जन्मों तक आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। बिल्कुल, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। और कितनी प्यारी बात है, आपने भाई बहन को मिलवाया भी तो इतने पाक दिन पर। नवाब, है ना, लगता है ये ऊपर वाले की ही मर्जी थी। भाई बहन के प्यार का रिश्ता होता ही इतना अनमोल है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मिलने से नहीं रोक सकती। आज के पाक दिन पर आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई बहन का अटूट रिश्ता किसी भी जादुई ताकत को हरा सकता है। हातिम, तूने मेरी वफादार रोशनी को मारकर अपनी मौत को दावत दी। सच्चाई तो यह है कि कुछ ही देर में सूरज उगने वाला और उसके निकलते ही तेरी मौत और मेरी आजादी पक्की। तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता हातिम।